जय भीम। कि कभी गले में हांडी बनती थी, आज गले में टाई बनती है। कभी पूरे कपड़े नसीब भी नहीं होते थे, आज सूट बूट में चलते हो। और किसी को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर बना दिया। कि आज किसी को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बना दिया। जी हाँ, वो बाबा साहिब ही थे जिन्होंने इस देश का संविधान लिखकर हम दबे कुचले लोगों को महान बना दिया। साथियों, हम दबे कुचले लोगों को महान बना दिया। और मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। साथियों, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश में रहने वाले दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित और गरीब लोगों को और महिलाओं को वो तमाम अधिकार दिए कि आज समाज से आने वाला व्यक्ति आईएएस भी है, आईपीएस भी है, जज भी है, डॉक्टर भी है, बैरिस्टर भी है, कलेक्टर भी है। तमाम वो पद जिनमें हमारे लोगों के जाने के सिर्फ सपने थे, वो ख्वाब थे, जो कभी पूरे नहीं होने वाले थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दी। लेकिन इसके एवज में, उसके बदले में हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या था बाबा साहब अम्बेडकर का सपना? बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि दलित समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति भी उस गद्दी पर पहुंचे, इस देश का शासक बने। लेकिन हम तमाम टुकड़े में बंटकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को भूल गए। हम भूल गए कि कितनी कुर्बानियों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने मूवमेंट यहां पहुंचाया। कभी सोचा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्रियां लेकर भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री बने, उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। कानून मंत्री कोई मजाक नहीं है, कानून मंत्री का पद कोई मजाक नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा और उसी कानून मंत्री के पद से बाबा साहब ने इस्तीफा भी दिया। किस लिए? महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसे पद का क्या करूंगा जिस पद पर रहकर मैं अपने लोगों का भला नहीं कर सकता, या मैं लोगों का भला नहीं कर सकता, मैं महिलाओं का भला नहीं कर सकता। मुझे ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं नहीं रहना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिनके लिए इस्तीफा दिया वो लोग क्या कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया, उसके बाद भी अपने लिए नहीं सोचा। संविधान के निर्माता रहे, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। संविधान के अंदर भी तमाम हम लोगों को अधिकार दिए। लेकिन हम आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? ये बड़े शर्म की बात है। और एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत दिनों से मेरे मन में चल रही थी, मेरा मन था कि मैं आपके बीच कहूं। आज समाज में क्या चल रहा है बड़े लेवल पे कि मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, और अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो दूसरी पार्टी का जो मेरा भाई है ना, वो मेरे समर्थन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पार्टी को समर्थन करता हूं या मैं एक संगठन को समर्थन करता हूं। यार, आप ये चीज देखिए कि आपके साथ जो होने वाला उत्पीड़न है वो पार्टी देखकर नहीं हो रहा है, वो संगठन देख के नहीं हो रहा, आपकी जाति देखकर हो रहा है। आप उस उत्पीड़न में अपने भाई का सहयोगी जो है जाति देखकर बनिए, पार्टी देखकर मत बनिए। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि अगर मैं बीएसपी को समर्थन करता हूं, या मैं भीम आर्मी को समर्थन करता हूं, या मैं आजाद समाज पार्टी को समर्थन करता हूं, या उसके बीच में रहने वाले मेरे किसी के साथ, साथी के साथ उत्पीड़न होता है जातिगत, तो हम लोग जो है ये देखते हैं कि नहीं, ये तो भीम आर्मी को सपोर्ट करता है, हम क्यों जाएं इसके साथ। ये तो आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करता है, मैं क्यों जाऊं उसके साथ। ये तो बीएसपी को समर्थन करता है, मैं क्यों जाऊं इसके साथ। या ये बहुजन वंचित अघाड़ी को सपोर्ट करता है, मैं क्यों जाऊं इसके साथ। ये तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, मैं क्यों जाऊं इसके साथ। देश में दल बहुत है, चीज़ें बहुत है, लेकिन अपने व्यक्ति के साथ अगर आप खड़े होंगे तो व्यक्ति को पता लगेगा कि हाँ, मेरा समाज मेरे साथ है। तो अगर आज वो आपकी विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहा तो कल को वो आपकी विचारधारा को जरूर फॉलो करेगा। आपको जातिगत एकजुटता दिखानी पड़ेगी। सामाजिक परिवर्तन अगर देश में लाना है तो ये भूलना पड़ेगा कि कौन किस पार्टी से। देखिए, ये आपका अधिकार है कि आप अपना लीडर किसको चुनते हैं, किसके विचार आपको अच्छे लगते हैं। समाज में जमीनी स्तर पे उतरकर कौन संघर्ष कर रहा है, कौन जमीनी स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, या जिसके साथ बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी तबके के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है, तो कौन व्यक्ति जमीनी स्तर पर आकर उनकी लड़ाई लड़ रहा है, ये समाज तय करे। समाज के नौजवान बुद्धिजीवी लोग तय करें और उसके साथ लगे। लेकिन ये बात विचारों की है, अगर किसी व्यक्ति को किसी के विचार पसंद आ रहे हैं वो उसको समर्थन करें। लेकिन जब
किसी के साथ उत्पीड़न होता है तो हम लोग, कृपया करके मेरा निवेदन है कि हम लोग ये ना देखें कि ये कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहा है या कौन सी संगठन को समर्थन कर रहा है। आप ये देखिए कि जो उत्पीड़न हो रहा है वो जाति देखकर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कौन सी पार्टी को समर्थन कीजिए नहीं कीजिए, तो आपका अधिकार है। आप देख लीजिए कि आज के दौर में कौन जमीनी स्तर पर बहुजनों के लिए संघर्ष कर रहा है, और मैं तो यही आप लोगों को जो है वो देना चाहूँगा सजेशन भी कि आप उसी का समर्थन कीजिए जो वाकई, अंधभक्ति किसी की भी बहुत बेकार होती है। आप समर्थन उसी का कीजिए जो वाकई जमीनी स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, बहुजनों के हक अधिकारों के लिए, उनके होने वाले उनके ऊपर उत्पीड़न के लिए संघर्ष कर रहा है, उनको खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप उस व्यक्ति का साथ दीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा कही गई ये बात आप लोग जो है और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। ये जरूरी है और ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। जमीनी स्तर पे संघर्ष करना बहुत जरूरी है। घर से निकलना बहुत जरूरी है। घर से निकलकर लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के बारे में बताना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का लक्ष्य क्या है ये बताना बहुत जरूरी है। ये बताना बहुत जरूरी है कि एक तबके को 6000 सालों से गुलाम बना के रखा, ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने संघर्ष किया उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां आज बहुत ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे, लेकिन उन लोगों को कैसे ये सारी चीजें मिली ये बताना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां और मेरे द्वारा जो भी मैं आपको दे सकता हूं वो जो आपने सुना, अगर लगता है कि वाकई वो ठीक है, समाज के बीच पहुंचाना चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को ये बताएं कि ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। ज़मीनी स्तर पर जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के लिए, उनके कारवां के लिए मेहनत करें, संघर्ष करें। और आज तो देश में तमाम जो उत्पीड़न हो रहे हैं वो तमाम उत्पीड़न आपकी जाति देखकर हो रहे हैं, पार्टी या संगठन देख के नहीं हो रहे हैं। मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप भी जाति देखकर अपने भाई का, अपनी बहन का समर्थन करें, उसके साथ खड़े हों, उसके सहयोगी बने। इसी बात के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी समझकर आप बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाएं।